कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। गहरी सांस भरेंगे, 3 बार ओंकार का उच्चारण। नमस्कार मुद्रा, गायत्री प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ओम। अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे। गरम गरम हथेली अपनी आंख व चेहरे पे लगाते हुए। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ आपके लिए ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट कैसा है, जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा सर्वाइकल है, बहुत ज़्यादा सर्वाइकल पेन है, या फिर फ्रोजन शोल्डर है, या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंधे में बहुत दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, तो उन सब के लिए जो आपको ट्रीटमेंट है तो उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। एक, या तो आप टॉवल ले लीजिए या तो फिर एक रस्सी ले लीजिए। सबसे पहले एक्सरसाइज है आपके लिए, इस तरह से कोई भी एक ऐसी चीज ले लीजिए जिसमें आपकी ग्रिप बहुत अच्छी बने। या आप रस्सी भी ले सकते हैं, या फिर आप टॉवल, एक चुनरी भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका ग्रिप बहुत अच्छा बन जाए। तो आप इस तरह से लेना है आपको, और इस तरह से आपको सिर के पीछे लगाना है। सिर के पीछे लगाते हुए, ये देखिए, सिर के पीछे लगाते ही आपको ऊपर की तरफ खींचना है पूरी जोर से। जितनी पावर के साथ आप खींचेंगे, आपको काउंट करना है 10 टाइम। 10 टाइम काउंट करते हुए आपको रोकना है, यहीं पर अपने आप को खींचते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड लूज छोड़ दीजिए। इसी तरह से आपको 10 टाइम करना है। जिसको भी बहुत ज्यादा यहाँ पर पेन होता है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, दर्द खत्म हो जाएगा। और आप करके देखिए। इसको फिर से हम दोहराते हैं एक बार फिर से। इसी तरह से आपको पीछे लगाना है, और पीछे लगाकर आपको खींचना है। इसको लगाकर आपको खींचना है, पूरी पावर के साथ आपको खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अगेन वापस देखिए, आप फिर से एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इस तरह से आपको 10 बार करना है। तो इसका आप देखेंगे कि यहाँ का जो दर्द है, बहुत तेज दर्द होता है, रात में नींद भी नहीं आती है, उन सब से आप कितनी जल्दी निजात पा जाएंगे। फिर उसके बाद आपका जो इसी में ही इसको खींच कर आपने रखा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये चिन को पीछे की तरफ धक्का मारना है। चिन को आप पीछे की तरफ धक्का मारोगे इस तरह से। अभी हम साइड से बताते हैं। देखिए, इस तरह से आपने नॉर्मल रख रखा है, अपनी नेक को एकदम नॉर्मल रख रखा है, और पीछे साइड में देखिए अभी नॉर्मल है, ये नॉर्मल है इस तरह से। और हम पास से बताते हैं आपको। ये देखिए, ये आपका नॉर्मल नेक है अभी इस समय। इस तरह से आपको पीछे धक्का मारना है, और 10 टाइम तक रोक कर रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इसी को हम इसे 3 उंगली से हम इसको दबाएंगे। कैसे दबाएंगे, इस तरह से ले, और नॉर्मल है अभी देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिए।
इससे आपकी जितने भी यहाँ की नसें हैं, मसल्स हैं जो दब चुकी हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, आप इस तरह से बार बार करेंगे तो आपकी यहाँ की जो नसें हैं वापस एक्टिव हो जाएंगी। वहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा ब्लड सर्कुलेशन जाएगा और आपके यहाँ का दर्द जो बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इतना दर्द होता है कई बार कि नींद भी नहीं आती, तो उन सब के लिए आप निजात पा जाएंगे। ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। अगेन फिर उसके बाद आपको इस तरह से हाथ रखना है, लेकिन आपका जो हाथ, ये वाला जो हाथ है ये आपकी हिप्स के नीचे लगा दीजिए। इस तरह से आपको अपने हाथ को नीचे लगाना है, एकदम स्ट्रेट रहिए, आपकी बैक बोन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। आपको इस तरह से हाथ लगाना है, ये देखिए इस तरह से हाथ लगाते हुए, और अब आपको खींचना है। ये वाला हाथ आपका आपके चेयर के नीचे लगा रहेगा, आपके बटक्स के नीचे लगा दीजिए। ऐसे हाथ लगाइए और लगा के खींचना है आपको। और पूरा ध्यान आपको इस हाथ पे भी ध्यान देना है और यहाँ पर भी ध्यान देना है, दोनों साइड ध्यान देते हुए आपको 10 रिपीट करनी है एक्सरसाइज 10 टाइम, और आपको 10 काउंटिंग तक रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे हम, इसी को देख लीजिए फिर से। ये जो हाथ है हमारा, इसको हम लगाएंगे अपने बटक्स के नीचे, एकदम स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखिए आप यहाँ से खिंचाव आना शुरू कर दिया है। अब हम दूसरा हाथ लगाएंगे और खींचेंगे साइड में, जितना खींच सकते हैं खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब हम दूसरी साइड करेंगे। दूसरी साइड करने के लिए देखिए ये वाला हाथ हम लगाएंगे नीचे और पूरा स्ट्रेट कर लेंगे, एकदम स्ट्रेट करते हुए, और हाथ दूसरा वाला हाथ ऐसे कान के पास लगाते हुए और खींचेंगे। ध्यान पूरा आपके जहां जहां खिंचाव हो रहा है वहां पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। एक बार फिर दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इस तरह से आपको एक एक्सरसाइज को 10 बार दोहराना है आपको, और 10 काउंटिंग तक होल्ड करना है, खींचना है, ध्यान देना है आपको। अब इसी तरह से आपने जब इस तरह से आपने साइड में खींचा, इसी तरह से आपको हाथ पीछे लगा लेना है। ये देखिए पीछे लगाइए पूरी तरह से, ये पीछे लगा लिया आपने, और इस हाथ को पूरी तरह से यहाँ पर करते हुए, यहाँ पे करते हुए आपको चिन को पकड़ना है, कोशिश करनी है चिन को पकड़ने की और खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस लेकर आएंगे। अब फिर जाएंगे, ये लिया हमने और चिन के पास लेकर आ गए। ये देखिए चिन के पास लेकर आए, कोशिश कीजिए खिंचाव तनाव को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स एंड चेंज करेंगे। दूसरा हाथ लेकर आएंगे, ये देखिए दूसरा हाथ हमने लिया और हाथ पीछे से जाएगा और चिन की तरफ लेकर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। मसल्स आपकी बहुत एक्टिव होंगी, दबा हुआ जो आपकी नली है कोई भी लिगामेंट से वो खुल जाएगा, ऑक्सीजन बहुत प्रॉपर तरीके से जाएगा। अभी इस तरह से आपको हाथों को दोनों पीछे लेना है, दोनों हाथों को पीछे लेकर ग्रिप बहुत अच्छी ले लेना है। आपको कंधे को पीछे की साइड धक्का मारना है और थोड़ा सा हाथों को ऊपर उठाना है, कोशिश करनी है एकदम स्पाइनल बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रहेगी। 1 देखिए पूरी तरह से अच्छे से खिंचता हुआ अनुभव हो पाएगा आपको। 1 2 3 शोल्डर देखिए पूरा पीछे की तरफ तना हुआ है। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। एक बार रिलैक्स करेंगे, इसको भी आपको 10 बार दोहराना है। और देखिए फिर से देखिए ग्रिप में लिया, ये नॉर्मल है, ये देखिए तन गया, ये नॉर्मल है, ये तना, और तने हुई अवस्था में ही आपको खींचना है। 1 और बिल्कुल नेक भी स्ट्रेट रखनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आपको 10 बार दोहराना है। और 10 बार दोहराएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई बहुत ज्यादा यहाँ पर दर्द थोड़े थोड़े से कम होने लग गए हैं। अब नेक्स्ट, अब आपको क्या
ये वाली एक्सरसाइज जो है इसमें आपको ग्रिप लेनी है। ये देखिए ग्रिप लिया और खींचते हुए आकाश की तरफ लेकर जाएंगे, खींचते हुए आकाश की तरफ खींचेंगे और दोनों हाथों को अच्छे से खींचेंगे। ये देखिए पूरा खिंचाव देखिए, आप अनुभव कीजिए। 1 2 3 4, हल्का सा पीछे की तरफ लेकर जाना है। ये स्ट्रेट में है और हल्का सा पीछे लेकर जाना है, इस तरह से पीछे लेना है। देखिए अभी ये नॉर्मल स्थिति में है, आम इंसान करता है ये इस तरह से, और थोड़ा सा पीछे की तरफ आप खींचेंगे तो तनाव बढ़ गया, अब दर्द भी हो रहा है तो कान की थोड़ा पीछे साइड में लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से रिलैक्स। इसको भी आपको 10 बार दोहराना है। एक बार फिर हम करके दिखाएंगे। वापस ग्रिप पे लिया आपने, दिया हाथों को ऊपर और खींचा। नॉर्मल स्थिति ये है, खींचने वाली स्थिति ये है। आपको स्ट्रेच करना है, जितना स्ट्रेच करेंगे उतना ज्यादा अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इस तरह से आपको खींचते हुए अपने आप को दोहराना है। नेक्स्ट, अभी आप देखिए ये हाथ लिया आपने, ये हाथ लेते हुए आपको पीछे रखना है, यहाँ पीछे रखना है, इस जगह पीछे रखेंगे और इस वाले हाथ से कोहनी पकड़ना है और अधिक पीछे ले जाने की कोशिश करनी है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से आपको पूरी तरह से हम घूम के दिखाते हैं आपको। ये हाथ पीछे है, इस वाले हाथ से ये आपने और अधिक खींचने की कोशिश की और रोकना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपको ढीला छोड़ना है। अब इसी तरह से इस वाले हाथ को लिया हमने, यहाँ शोल्डर में रखा, पीछे अच्छे से पकड़ा और अधिक पकड़ने की कोशिश की और नीचे जाने की कोशिश की और फिर इस हाथ से और ज्यादा खींचा आपने, तो थोड़ा सा और खिंचाव हुआ। होते हुए खिंचाव को अनुभव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। एक बार फिर हम इसी को दोहराएंगे। फिर से आप लीजिए, यहाँ पर रखिए, अपोजिट शोल्डर की तरफ रखा आपने और फिर उसके बाद हाथ को ऐसे कोहनी लिया और अधिक खींचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। धीरे से रिलैक्स। दूसरा हाथ लिया, रखा, इस तरह से पकड़ा और जितना आप खींच सके खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से रिलैक्स। इसी में आप अभी आपने इस तरह से हाथ रखा था, अब आपको इस तरह से हाथ अपोजिट शोल्डर पर रखना है। ये सेम शोल्डर हो गया और ये अपोजिट शोल्डर हो गया। अपोजिट शोल्डर की तरफ रखते हुए आपको अदर हैंड उठाकर आपको इस तरह से और अधिक अंदर की साइड खींचना है। सिर के पीछे साइड में खिंचाव होगा। देखिए अनुभव कर पा रहे हैं आप, कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से रिलैक्स। देखिए अब दूसरा हाथ देखिए, ये लिया, अपोजिट शोल्डर के पास रखा, हाथ को कोहनी से पकड़ा और अधिक खींचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से रिलैक्स करेंगे आप। ये आपके जो खिंचाव हो रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा पावर देने वाले हैं। पावर जहां नहीं होती है वहां दर्द होता है, पावर बढ़ेगी तो दर्द खत्म होगा। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने अंदर आपको उत्साह पैदा करना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से आप अपने जो दर्दों को खुद ही दूर करने के लिए सक्षम हो जाएं। अब नेक्स्ट अगली क्रिया आपको क्या करनी है, इस तरह से आपको लेना है और इस तरह से लेते हुए दोनों हाथों से और 1, देखिए ये अंदर से लेके गए और ये बाहर लेकर आए। ओके, तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है और ये बहुत ही पावर देने वाली एक्सरसाइज है। 50 बार सीधी 50 बार उल्टी आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आप 10 के भी रिपीटेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ना है और ये लेकर गए 1 2 3,
आप आराम से बैठे 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 ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब इसी को हम क्या करेंगे, विपरीत। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ आपके देखिए, ये हाथ सिर के पीछे जा रहा है, अब ये वाला हाथ सिर के पीछे जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरी तरह से गोल 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 घुमाते जाना है। 6 7 8 9 10। इसमें टाइम देना है आपको, और इसमें टाइम देंगे तो आप करके देखिए, आपको बहुत सारी और भी चीज़ों में फ़ायदा होगा, और आप खुद का अनुभव गेन कीजिए कि आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा हो रहा है। ये तो मसल्स आपकी स्ट्रांग होंगी, ऑटोमेटिक आपका जो दर्द है वो ख़त्म होना ही होना है। तो इस तरह से आपको पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से देखिए, आपको हाथ नीचे से हाथ लेना है। ये ले लिया आपने, ये ग्रिप में लिया, इस तरह से ग्रिप में लेके आपको खींचना है, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, और दोनों ऊपर नीचे खींचना है। ऊपर वाला हाथ ऊपर वाले हाथ की तरफ जाएगा, नीचे वाला हाथ नीचे तरफ वाले की तरफ जाएगा, और आपको ग्रिप लेनी है। इसको ग्रिप जितना अच्छा लेंगे उतना ज्यादा अच्छा। देखिए, ये लिया हमने, ग्रिप ले ली, छोटी ग्रिप ले लेंगे, और ये इस तरह से आपको खींचना है। नीचे वाला हाथ नीचे, ऊपर वाला हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड धीरे से रिलैक्स, और चेंज करेंगे हम। चेंज करते हुए साइड चेंज कर लेंगे इस तरह से। देखिए, ये इजी है, और लेकिन आपको ये हाथ नीचे साइड करना है, ये हाथ ऊपर साइड। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड धीरे से रिलैक्स। इतने में ही पसीना आ गया। बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक्सरसाइज है ये सारी की सारी। आप करके देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा आराम मिलने वाला है। ये सारी की सारी एक्सरसाइज करने से बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। अब ये वाला हाथ जो है आपको पूरी तरह से आपको ऊपर खींचना है, ऊपर खींचते हुए, और अपने अंदर की साइड में, कान के अंदर की साइड में खींचते हुए रोक लेना है। आप दूसरे हाथ की तरफ से भी खिंचाव खींच सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी में ही थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि आपको गर्दन को इससे चिपकाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड धीरे से रिलैक्स, और इस तरफ से हाथ को खींचेंगे ये वाला, और गर्दन को इस तरफ से लेकर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड रिलैक्स, और धीरे से रिलैक्स कर लेंगे आप। देखिए, कंधों को ऊपर उठाएंगे और होल्ड कर लेंगे। ये बहुत आम एक्सरसाइज है, लेकिन करने में बहुत ही ज्यादा फायदा होती है। 1 2 उठा के रखिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड रिलैक्स। एक बार फिर हम इसी को दोहराएंगे। उठा लीजिए कंधे को अच्छे से ऊपर। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड रिलैक्स।
अभी आपने ये इसके सहारे कौन कौन सी एक्सरसाइज सीखी। आपने जो ये वाली ऊपर उठाने वाली एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाली होती है, ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वाली है। और ये जो है आपको, इससे आपकी पूरी तरह से एनर्जी दौड़ जाएगी। ये एक्सरसाइज जरूर करना, इससे बहुत फायदा होता है। ये हुई हमारी कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द पूरी तरह से। और अपर जो बैक है यहाँ पे भी दर्द हो जाता है कई बार, कंधों के साथ साथ अपर बैक में दर्द होता है, तो उसके लिए भी काफी अच्छा ये जो भी हमने एक्सरसाइज बताई इसको आप रिपीट करें। अब कई लोगों की शिकायत होती है कि उनकी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है और वो पतले होना चाहते हैं और लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। वही एक्सरसाइज जो मैंने करवाई है, सारी एक्सरसाइज वो करना चाहते हैं पर उनके इतना दर्द होता है कि वो नहीं कर पाते हैं वो एक्सरसाइज। तो उनके लिए, सारे लोगों के लिए है उपाय, तो उसमें हम अभी बताएंगे आपको। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी कई लोगों को होती है कि हम पतले तो होना चाहते हैं, खाना भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हमको डायबिटीज़ है और हमको बीपी हाई है, तो उसकी वजह से हमारा फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो हम वो नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, आप हैवी डाइट ना लें, आप लाइट खाएं और जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए अपने आप को मेंटेन करेंगे। वजन बहुत बड़ा मैटर नहीं है, आप ठीक कर सकते हो, अपना वजन कम कर सकते हो, लेकिन वही है कि ना आपको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा संकल्प के साथ कि आप जो भी खा रहे हो उसकी जो क्वांटिटी है उसको कम कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपका वजन कम होने लग जाएगा। प्लस अगर आपके लोअर बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं वो सारी जो हमने आपको करवाई हैं इतने लंबे समय से, तो आप अगर आप इस तरह से आप नीचे जाते हैं और फिर नीचे जाने में और एकदम से बहुत देर तक रुके रहते हैं तो बाद में बहुत दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि रहा ही नहीं जाता, लगता है कि हाय राम अब क्या। तो आपको खड़े होके करना ही नहीं है उस समय पे, आपको अपर बॉडी बैंड नहीं करनी है, आपको लोअर बॉडी को बैंड कराना है। तो आप जब लोअर बॉडी को बैंड कराएंगे इस तरह से, देखिए आप लोअर बॉडी को ही बैंड कराएंगे। और दूसरी बात, आपको दोनों पैरों का नहीं करना, दोनों हाथों का कभी नहीं करना है। जिनको भी प्रॉब्लम है साथ में आपको दोनों पैर कभी नहीं उठाने हैं, आपको एक पैर ही उठाना है। ये देखिए अभी आपको जो आप करवा रहे थे वो एक पैर का ही करना है आपको। तो इस तरह से लोअर बॉडी ना उठा के आप अपर बॉडी को ही उठाएंगे तो आपको उतना ही फायदा होगा जितना आप खड़े होके कर रहे थे। आपको लेट के ही करना है। दूसरी, अगर आपने जैसे सुपरमैन पोज किया, सुपरमैन पोज में मैंने आपको इस तरह से करवाया था, दोनों हाथ और दोनों पैर उठाने वाला, ये वाला आपको करना है यही एक्सरसाइज, लेकिन आपको एक पैर ही उठाना है। एक पैर उठाएंगे और एक हाथ उठाएंगे। इस तरह से आप भले ही 20 की जगह आप 30 कर लीजिए, लेकिन आपको दोनों पैर और दोनों हाथ नहीं उठाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपको ये वाली एक्सरसाइज जो करवाई थी मैंने आप लोगों को प्रॉपर तरीके से, तो आपको एक हाथ का ही यूज में लेना है, एक हाथ का यूज में लेना है। और इस तरह से कमर वाली एक्सरसाइज, ये लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छी है, दर्द को दूर करने वाले, इसको भी आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। शरीर आपका दर्द से जैसे छुटकारा पा जाएगा वैसे ही आप हैवी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको करना है प्रॉपर तरीके से। आप पवन मुक्तासन दोनों पैरों को फोल्ड करके नहीं करेंगे। अगर आपके लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो आप एक एक पैर का ही पवन मुक्तासन करेंगे। एक पैर का पवन मुक्तासन कैसे कि जैसे कि मान लो आपने इस तरह से, और गर्दन में दर्द है तो गर्दन ना उठाए, अगर गर्दन ठीक है तो फिर आप उठाएं। एक पैर का ही आपने पवन मुक्तासन करना है लोअर बैक वालों को, इस तरह से। अब आपको भुजंग आसन में, कोबरा पोज में अगर जाना है तो कोबरा पोज में भी आपको बहुत ज्यादा ऊपर कोहनी के बल रहना है आपको नीचे। इस तरह से आपको पूरी तरह से ऊपर जाएंगे तो झटका फिर लगेगा, फिर से आपके दर्द हो जाएगा, तो इसलिए आप कोहनी के साथ ही जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जिनको भी प्रॉब्लम है बैकबोन में तो उनको सुविधा फायदा उतना ही होगा
जितना दोनों हाथों से होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका दर्द ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर आप इतना भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान देना है। अब आप क्रंचिस करते हैं, मान लो आप क्रंचिस करते हैं तो आप पूरी तरह से झटके से उठते हैं, तो आप मैंने आपको इतने लंबे समय तक ये क्रंचिस बताया, बहुत गलत है। अगर आप करते हैं और आपके दर्द है तो गलत कर रहे हैं। हाँ, ये फिट एंड फाइन वालों के लिए है। आपको उठना है तो आपको देखिए, आपको क्रंचिस भी करना है, आपके कमर का दर्द भी है तो और करना है आपको, तो उसमें आपको क्या करना है, हल्का सा, बस हल्का हल्का सा आपको करना है। पूरा नहीं उठेंगे कभी भी। आपकी अगर कमर में दर्द है तो आपको पूरा अगर उठते हैं तो आपका दर्द बढ़ जाएगा। ये गलत है, ये गलत है। जिनको भी लोअर बैक प्रॉब्लम है उनको पूरा नहीं उठना है, झटके के साथ नहीं उठना है, दोनों हाथों को झटका देते हुए नहीं उठना है। उनको उठना है बस हाथों को सिर के पीठ नीचे लगाते हुए और इस तरह से ही मूवमेंट करना है। ये वाला मूवमेंट उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह से छोटी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अभी आपने कोबरा में बताया, पवन मुक्तासन में बताया, क्रंचीज में बताया, और जो भी हमने दोनों पैरों वाली एक्सरसाइज करवाई, दोनों पैरों की एक्सरसाइज कभी एक साथ नहीं करनी है, एक एक पैर की एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि मान लो गोल गोल घुमा रहे हैं तो ये गलत है, आपको एक पैर का ही मूवमेंट करवाना है। और आप चाहे तो 20 की जगह 30 कर सकते हैं, टाइम ज्यादा दे दीजिए अपने आप को, लेकिन दोनों पैरों से एक साथ नहीं करेंगे। इसी तरह से बहुत सारी सेफ्टी जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसका विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि कभी भी अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, खड़े होकर हम बैंड करते हैं, जैसे मान लो ये हमने दोनों हाथों को इस तरह से लिया और हल्का सा बैंड भी होते हैं तो हमारे दर्द हो जाता है। तो आपको पूरी तरह से ऐसे लेना है और फिर उसके बाद एक हाथ यहाँ लगाना है, दूसरा हाथ यहाँ लगाना है, सांस गहरी भरनी है, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आपको हल्का सा लेना है, तो आपके दर्द कभी नहीं होगा। क्योंकि फिट एंड फाइन कैसे भी कर सकते हैं, उनको नहीं होगा दर्द, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनको दर्द छोटी सी लापरवाही से भी हो सकता है। तो दोनों हाथों को लिया और ऐसे लेगा तो दर्द हो गया उनको, लेकिन अगर सेफ्टी के साथ जाएंगे हम तो उनका दर्द बल्कि ठीक होगा। इस तरह से वापस इस तरह से लेकर आना है, ले गए ऊपर और हल्का सा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा और आपको दर्दों से छुटकारा तभी मिलेगा। ये अभी आपने ये साइड में गए थे, लेकिन अगर आपको अल्टरनेट कहा जाता है तो अल्टरनेट में आपको पूरी तरह से आप जाएंगे तो इसमें भी आपकी बहुत ज्यादा दर्द होगा, लगेगा अरे क्या हो गया। तो आपको उसी हिसाब से करना है। ये लिया हमने, ये लेकर पहले तो हम टर्न करेंगे, साइड में टर्न करेंगे, टर्न करते हुए धीरे से हाथ को इस तरह से लेंगे और पीछे की साइड देखेंगे बस, फिर वापस आएगा, फिर सीधे आएंगे, फिर टर्न करेंगे साइड में और थोड़ा सा हाथ जाएगा और पीछे की साइड देखेंगे। बस इतना ही आपको करना है। धीरे धीरे आपको जहाँ दर्द खत्म होगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, फिर आप प्रॉपर तरीके से जा सकते हैं। ये प्रॉपर तरीके से आप आराम से कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कभी नहीं प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पर जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, फिर उसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो कि आपको दर्द क्रिएट कर दे। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देने वाली हैं। और जंप से क्या होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है, इस तरह से उनमें बहुत ज़्यादा इस तरह से। तो अगर आपकी प्रॉब्लम है जॉइंट्स में है और तो आपको जंप बहुत मतलब वर्जित है, आपको नहीं करनी है वर्जित। आपको कोई भी चीज के लिए बताया जाए ये निषेध है आपके लिए तो आपको नहीं करना, फिर भी आप कर जाते हैं तो प्रॉब्लम आपको ही होती है, दर्द आपको ही होगा। तो इसलिए जंप ना करें। कमर में दर्द है जंप ना करें, घुटने में दर्द है जंप ना करें, बीपी हाई है जंप ना करें, बहुत सारी अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है या लीवर में प्रॉब्लम है तो वो उनको जंप सूट नहीं करता, तो जंप ना करें, बल्कि हल्का हल्का सा उनको इस तरह से कोई भी जो भी बताते हैं उनको बिना जंप के आप आराम से कर सकते हो। ये सारे एक्सरसाइज आपके लिए
फायदेमंद है, लेकिन थोड़ी सी सेफ्टी के साथ। आपको स्क्वाट में जाना होता है। स्क्वाट में आप क्या करते हो, देखो बहुत गलत है। इसमें फिट एंड फाइन वालों के लिए बहुत सही है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है गलत है, लोअर बैक प्रॉब्लम है और आपने अगर ऐसे कर लिया तो फिर देखो भाई बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो उसके लिए क्या है, आपको पूरी तरह से दीवार से चिपक जाना है। दीवार से चिपक कर बिल्कुल खड़ा होना है, पैरों को बाहर रखते हुए, और आपको पूरी तरह से चिपक कर इस तरह से आपको लेना है। ये आपके लिए राइट है। आप इसमें रुके रहे 30 सेकेंड, 1 मिनट, जितनी देर तक आप में क्षमता है, जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हो उतनी देर तक आप रुके यहाँ पर और आराम से सपोर्ट के साथ आए। तो ये स्क्वाट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लंजेस, आपको लंजेस में एक पैर आगे लिया आपने और प्रॉपर तरीके से आप अगर इस तरह से जाते हो तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, लेकिन अगर आप कमर में हाथ रखते हुए थोड़ा सा बस ऐसे होते हो तो प्रॉब्लम में नहीं आओगे। धीरे धीरे जैसे जैसे दर्द खत्म होगा वैसे वैसे आप प्रॉपर तरीके से करने के लिए तैयार हो जाओगे इस तरह से। और अगर इसी में ही आपने पूरी तरह से आप चले गए तो यहाँ पर प्रेशर पड़ जाएगा और फिर आप नहीं कर पाओगे। तो ये लंजेस है। स्क्वाट में आपने देख ही लिया, तो पूरी तरह से आपको चिपक कर इस तरह से और होल्ड करना है ताकि वहां सपोर्ट मिलता रहे। वहां पर प्रेशर पड़ेगा तो दर्द फिर से हो सकता है। तो ये सारी जो भी एक्सरसाइज हैं जिसकी वजह से आपको आप नहीं कर पा रहे थे, वो सारी की सारी, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं है। अभी मैंने आपको ये वाली बताई थी, ये करके और पूरी तरह से आपको हाथ से टच कराने की कोशिश करवाई थी। ये वाली बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें भी आपको सेफ्टी पॉइंट क्या करना है, ये लेना है और हल्का सा बस ये हल्का हल्का मूवमेंट करना, पैर नहीं उठाना है। अभी फिलहाल पैर नहीं उठाएंगे, बस हल्का हल्का से इसी को ही आप दोहराते रहेंगे। और जब आप देखेंगे कि हाँ वहां पर आपकी मसल स्ट्रांग हो चुकी है, फिर आप बली कर सकते हो। आपके लिए कपालभाति क्रिया बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जिनको भी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा कमर में दर्द है, तो बहुत स्पीड वाली जो कपालभाति क्रिया होती है वो उनको और ज्यादा वीक कर देगी। तो उनको धीरे धीरे करना होता है। कैसे करना होता है, गिनिए, आप गिनने में ध्यान दीजिए, आप धीरे धीरे ही करेंगे। अगर ये आराम आराम से करेंगे तो आपको वहां पर जो प्रेशर पड़ता है वो प्रेशर नहीं पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कर भी पाएंगे। वरना दर्द एक ऐसी चीज है कि आप कभी योगा में विश्वास करेंगे नहीं, आपको लगेगा योगा बेकार चीज है, उससे हमें ठीक नहीं हुआ है। इसी तरह से अगर आपको प्रॉब्लम कमर में है तो आप इस तरह से अगर मोड़ते हो तो आप एक पैर का ही मूवमेंट करो, एक पैर का ही मूवमेंट करो। दोनों पैर का मूवमेंट अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं होता है तो आप एक पैर का ही मूवमेंट करते रहें, और या फिर आप हल्का हल्का ही करें इसको। बहुत अच्छे से आप जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो इतनी ज्यादा वहां पर दर्द है कि आपको इतना सा मूवमेंट भी और दर्द पैदा कर सकता है। तो ये कमर की क्रिया है जो कि, और सेतु बंधासन, सेतु बंधासन में आपको ये सेतु बंधासन इतना उठाना है आपको और फिर रिलैक्स नीचे रख देना। बहुत अधिक ऊपर ना उठाएं, ये थोड़ा सा उठाएं और नीचे रख दें, थोड़ा सा उठाएं और नीचे रख दें। और कभी भी आपको सीधे ना उठो, जैसे अभी मैं उठ रही थी तो सीधे नहीं उठना है, आपको करवट लेकर ही उठना है। करवट लेकर उठेंगे तो प्रेशर कम पड़ता है। अभी आपने जो भस्त्रिका प्राणायाम सीखा, ये भस्त्रिका प्राणायाम सीखा, ये भस्त्रिका प्राणायाम सीखा, ये सीखा, ये सीखा, जो भी आपने सीखा है, तो वहां अगर आपके कंधे में दर्द है तो कंधे में दर्द और ज्यादा क्रिएट कर देगा। तो आपको आराम से ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखिए अभी आपने ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, और बैठकर इस तरह से मैं बताती हूँ आपको। ये बैठे हैं आप, ये देखिए, ये देखिए एकदम स्ट्रेट, आपकी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट है।
है ना। और अभी आपको यहाँ कमर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको खींचनी है और रोकनी है। हाथ घुटने के पास रखने हैं, पेट अंदर रखना है, पेट अंदर रखते हुए पूरी तरह से बैठे रहिए, चिन को लगा लीजिए यहाँ पर और पूरा ध्यान वहीं पर लेना है। और काउंट करते रहिए, आप काउंटिंग करते रहिए, खींचते रहिए। देखिए कितना खिंचाव हो रहा है। ये देखो, कहते हैं कमर सीधी रखो, लेकिन यहाँ पर आपको कमर पूरी तरह से ऐसे करनी है, पेट अंदर रखना है और रोक लेना है, चिन को चिपका कर रखना है। फिर धीरे 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 सीधी करनी है। एक बार फिर करेंगे आप। कर्व देखो, थोड़ा सा कर्व आए यहाँ पर, रोकिए अपने आप को एंड धीरे धीरे सीधी कीजिए। ये इस तरह से आप कुर्सी में बैठ के ही आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से आपको छोटी मोटी जो एक्सरसाइज है, ये सारी एक्सरसाइज ये बहुत ही पावर देने वाली होती हैं। इस तरह से अगर आपको बॉल मिल जाए तो बॉल को लीजिए, जो बहुत सॉफ्ट सी बॉल होती है, स्माइली बॉल होती है, उसको लीजिए और इसको कम से कम 100 टाइम डेली आपको करना है। जिनको भी सर्वाइकल प्रॉब्लम है, शोल्डर फ्रोजन है, जिनको भी स्पॉन्डिलाइटिस है, उनको करना है। ये छोटी मोटी एक्सरसाइज तो आपको चलते फिरते ही करते रहना चाहिए। अब आपको ये घुटने की एक्सरसाइज है, आपको पकड़ना है और गोल गोल घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से रिलैक्स। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जो भी वीडियो आपने लोगों ने देखी उनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। हो सकता है मेरी एक्सरसाइज से किसी किसी को प्रॉब्लम भी हुई होगी, तो आप जो भी प्रॉब्लम क्या हुई होगी, या तो कंधे में प्रॉब्लम हुई होगी, या तो कमर में प्रॉब्लम हुई होगी, या तो घुटने में प्रॉब्लम हुई होगी, तो आप मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि एक्सरसाइज के दौरान बहुत दर्द कई बार खिंच जाती है, मसल्स खिंच जाती है, कई बार बहुत दर्द हो जाता है। लेकिन तो अगर आप थोड़ी सी उसकी सेफ्टी के साथ में 2-4 क्रिया कर लें तो दर्द पूरी तरह से खत्म भी हो जाता है। तो घुटने का दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाता है, कमर का दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाता है, कंधे का दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसकी पर्टिकुलर उसी अंग की एक्सरसाइज होती है, उनको करेंगे तो दर्द खत्म हो जाएगा। और सूर्य नमस्कार से तो इतना ज्यादा पावर आता है कि घुटने का दर्द, घुटने में होता क्या है कि जो हमारी नसें हैं वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे वर्क नहीं कर पाती हैं, वहाँ की मसल्स थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर उतना प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है जो भी यहाँ पर जितनी चाहिए। तो वहां तक अगर मान लो ब्लड बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा है तो वहां पर दर्द क्रिएट हो जाता है। और लोग कहते हैं बोन्स आपस में मिल रही है इसलिए दर्द हो रहा है। आप प्रॉपर तरीके से अगर एक्सरसाइज करते हो तो कितना भी पुराना दर्द हो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सूर्य नमस्कार
बहुत लोग अवॉइड करते हैं, कमर दर्द वालों के लिए अवॉइड करते हैं, घुटने दर्द वालों के लिए अवॉइड करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को मैंने सूर्य नमस्कार कराया है जिनको बहुत पुराना दर्द था और जो कि कहते थे कि हमें तो सब लोग मना करते हैं सूर्य नमस्कार के लिए कि नहीं करो और बढ़ जाएगा। मैंने कहा करो करो, आपका नहीं होगा, नहीं दर्द खत्म, मतलब दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं गारंटी लेती हूँ। और उन्होंने किया और सचमुच उनका दर्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। जो कि वो डरते थे कि कैसी है ये कह रही है और अगर हमें हो गया तो ये तो ना हमारे काम आएंगी, तो हमारे तो घर वाले परेशान मतलब नाराज हो जाएंगे, कैसी जगह चले गए कि तुम्हारा दर्द और बढ़ गया। मैंने कहा नहीं, आप करो, आपका दर्द खत्म हो जाएगा, नहीं तो विश्वास करना तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। और उन्होंने किया, उनका दर्द खत्म हो गया, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं लोग बाग और बोले हैं कि मतलब हमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, हमें ये प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा आज के बाद भूल जाओ कि आपको ये प्रॉब्लम है। बोलते ऐसे कैसे भूल जाए? तो मैंने कहा मैं कह रही हूँ आप भूल जाओ, आपको याद नहीं करना। 24 घंटे में कितनी बार रिपीट करते हो? बोले 50 बार, 100 बार। मैंने कहा एक बार भी रिपीट नहीं करना। और उन्होंने नहीं किया रिपीट, उनका दर्द खत्म हो गया। हमारी प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा हम अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, खुद को बताते रहते हैं हमें ये दर्द है, हमें ये दर्द है, हमें, और हम उसको भूलते ही नहीं है। जिस दिन आप भूल जाओगे अपने दर्दों को तो ऑटोमेटिक अपने आप ही समझ लो कि आप खुद डॉक्टर बन गए। तो आज मैंने आप लोगों को ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में बताया। और कई लोगों को तो अच्छा लगा होगा, कई लोग बोर भी हो गए होंगे, पर कोई बात नहीं। फिट फिट लोग भी ज़रूरी है मेरे लिए और इस तरह के लोग भी ज़रूरी हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अभी फिलहाल अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, फिर कुछ याद आता है बताते हैं हम आपको। आप कितनी बार बोल देते हो कि मेरे कंधे में दर्द है, मेरे कंधे में दर्द है, मेरे कंधे में दर्द है, मेरी कमर में दर्द, कितनी बार बोल देते हो? आप कभी ये भी बोला करो कि मेरे कंधे का दर्द खत्म हो गया, पता है तुमको मेरा कितना दर्द होता था, बिल्कुल खत्म हो गया। मेरी कमर का दर्द पूरी तरह से खत्म हो गया। पहले मेरा बहुत दर्द होता था, अब तो मेरा बिल्कुल नामात्र के लिए दर्द होता है, पता ही नहीं चलता कि दर्द का। कभी आप कहते हो ये बात? नहीं कहते, क्योंकि आपको लगता है नजर लग जाएगी। अगर हमें अपनी मतलब तारीफ करेंगे तो सामने वाले की हाय लग जाएगी। बल्कि आप पॉजिटिव कम बोलते हो, नेगेटिव ज्यादा बोलते हो। नेगेटिव बोलने में आपको ज्यादा मजा आता है, पॉजिटिव बोलने में आप सोचते हो कि ये सोचेगी कि आप खुद की तारीफ कर रही है, या फिर जो भी है XYZ। मैंने ये चीज देखी है कि आप मतलब पॉजिटिव बोलना सीखो। जितना ज्यादा पॉजिटिव बोलोगे उतना ज्यादा वही आपका जो उसके बेनिफिट्स हैं आपके अंदर आएंगे। जैसे कि मैं डॉग पोजीशन में रखती हूँ तो डॉग के बारे में सोचती जरूर हूँ, मैं सिंह आसन करवाती हूँ सिंह के बारे में जरूर सोचती हूँ। इसी तरह से जब भी कोई भी कोबरा पोज करवाती तो सांप के बारे में जरूर सोचती हूँ। तो अगर मान लो जिस चीज के लिए हम जिसका नाम हम ले रहे हैं तो उसकी जो गुण है, जो शक्तियां हैं, उनके बारे में हम सोचेंगे। जैसे घुटने का दर्द पूरी तरह से मेरा खत्म हो गया, कंधे का दर्द पूरी तरह से खत्म हो गया, तो उसके लिए हमें अंदर वीरता की अनुभव होती है, हमें शक्तियों का अनुभव होता है, पावर आती है हमारे अंदर। तो ये सारी पावर हम लेते ही नहीं क्योंकि हम बोलते ही नहीं अपने अच्छाई के लिए, है ना। तो क्या फर्क पड़ता है, लोग यही तो कहेंगे मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, खुद ही अपने तारीफ करें। कोई बात नहीं, कोई तो है जो अपनी तारीफ कर रहे हैं, वरना सभी लोग तो यही बोलते रहते हैं हमें तो ये तकलीफ है, हमें तो नींद नहीं आती है, हम तो रात में कई बार जागते हैं, हम तो ऐसा होता है, हम तो वैसा होता है। तो इस तरह से पॉजिटिव ज्यादा सोचो, नेगेटिव मत बोलो। अभी हम फिलहाल चलते हैं, आज बहुत हमने आपको लोगों को बोला। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अपने दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे, गरम गरम हथेली अपनी आंखों में लगाते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो, हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति शांति शांति। ओम अपने पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देवता गुरु देवता समझ देवी देवताओं को नमन करेंगे, हम एक दूसरे से नमन करेंगे, अपने आसन को नमन करेंगे। कल सूर्य नमस्कार के लिए आप लोग सभी लोग आ रहे हैं, मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कल 31 मई है, क्या आता है प्रोटोकॉल, और अगर आता है तो फिर हम क्लासेस खोल देंगे 1 जून से, या फिर
जो भी है बुधवार से जैसा भी जो भी होता है देखते हैं हम, और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो भी होगा मैं आपको बता दूंगी, मैसेज कर दूंगी। ओके, बाय बाय।